एलपीजी गैस को लेकर फिलहाल देश में लोग भ्रमित हो रहे हैं। एक तरफ जहां हर रोज सरकार ये कहने में जुटी है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में ये भ्रामक खबरें आ जाती हैं कि 25 दिन नहीं बल्कि 35 दिन में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। इससे पहले एक और फेक न्यूज सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक सिलेंडर में मात्र 10 किलो गैस ही मिलेगी। इन तमाम भ्रामक खबरों को मोदी सरकार ने खारिज करते हुए कहा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और 26 दिन में बुक किए गए एलपीजी सिलेंडर आपको मिल सकेंगे। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने गैस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने ईरान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो गलत था। इसी के चलते देश को एलपीजी का संकट झेलना पड़ रहा है और लोगों को महीने भर की बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा दशकों से मित्र रहा है और उसके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, फिर भी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया और इसी के कारण देश में एलपीजी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि जो युद्ध चल रहा है इस पे शुरू से चर्चा हो तैयार और सरकार तैयार रहे इस बात के लिए कि जो भी युद्ध की वजह से परेशानियां आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि ईरान हमारा हमेशा से और दशकों से मित्र रहा है। ईरान के साथ जो व्यवहार रहा है उसी के कारण हमें एलपीजी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। महीने भर की बुकिंग के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अब सर्वदलीय बैठक में हम देखेंगे कि सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। इस दौरान उनसे महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों की सरकार से मांग है कि हमें बताया जाए कि आखिर आपका एजेंडा क्या है। यदि हमें जानकारी ही नहीं होगी तो हम क्या राय देंगे। अब मीटिंग में देखते हैं कि सरकार बताती है और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। डिंपल यादव ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि वो पूरी भूमिका स्पष्ट करे, पॉइंट वाइज हमें जानकारी दी जाए। ये भी बताएं कि महिला आरक्षण में SC/ST, पिछड़ा और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी कोटा है या नहीं। हम इसकी मांग करते हैं कि इस पर सरकार स्पष्टता से अपनी बात विपक्ष के सामने रखे। बता दें कि सरकार ने ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में सरकार ईरान में पैदा हुए हालातों पर बात करेगी और एलपीजी एवं पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर भी जानकारी देगी। इस बीच विपक्ष की मांग है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद मौजूद रहें। इसी बीच देश भर में एजेंसियों ने गैस सप्लाई नियमित बनाए रखने के तेज प्रयास कर दिए हैं। इसके तहत ऐसे लोगों पर भी एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने जमाखोरी की है। इसी के तहत दिल्ली में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है और एजेंट के पास 183 सिलेंडर मिले हैं। वहीं केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके चलते लखनऊ में 1.10 लाख से अधिक और पूरे यूपी में करीब 20 लाख एलपीजी कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। प्रदेश में कुल लगभग 4.87 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। गैस कंपनियों के अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने 9 महीने या उससे अधिक समय से सिलेंडर बुक नहीं कराया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।